हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वेदर मैं आप लोगों को दिखा दूं। कल रात में पूरी रात बारिश हुई है और आज सुबह से भी बारिश लगी हुई है। अब मैं उठ के रेडी हो चुकी हूँ, नहा वहा के बिल्कुल हो चुकी है। भगवान भी रेडी है। ये सिंहासन खाली है क्योंकि वहाँ से लड्डू गोपाल वहाँ पे भी बैठे हैं। और मेरे यहाँ अभी 5-6 दिन जब तक छठी नहीं हो जाती, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि भगवान को छूते नहीं हैं और उनको आज अभी नहलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जस्ट उनको यही लड्डू वड्डू का भोग लगता है। तो आज उनको गरी की बर्फ़ी भोग लगाई हुई है और यहाँ वाले भगवानों को रामदाने का लड्डू लगाए। खैर ये वाले भगवान तो अनाज खाएंगे, बस लड्डू गोपाल नहीं खाते। बाकी भगवान हमारे यहाँ अनाज मतलब दाल चावल रोटी सब्जी वटेवर जो भी बनेगा, कढ़ी चावल मेरे यहाँ छठी वाले दिन बनता है। तो छठी इस बार शायद संडे को पड़ रही है, तो संडे को कढ़ी चावल 100% बनेगा। फिलहाल मैं चली किचन में। अब मुझे बनाना है टिफ़िन, फिर बेटी को भी उठाना है, या मैं पहले सोच रही हूँ बेटी को ही जगा लेती हूँ। बेटी को उठा के मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो गाइस मेरा सुबह का काम सब हो चुका है। पूजा हो गई, टिफ़िन भी बन गया, बेटी उठ गई है, वो रेडी हो रही है, वॉशरूम में है। दूसरे वॉशरूम में हस्बैंड हैं, वो भी रेडी हो रहे हैं क्योंकि वही लेके जाएंगे। और मेरे सब काम मीन्स क्या ऑलमोस्ट वही। टिफ़िन बन गया, सबसे बड़ा काम यही होता है। और चाय वाय सबको दे दी और मौसम बड़ा अच्छा है। पर वही है ना, बैल्कनी खोल नहीं पाती हूँ। खोलती हूँ तो बस खड़ी रहती हूँ खोल के, और बस जैसे जाने लगती हूँ तो बंद करके जाती हूँ। और आज मैंने सुबह शैम्पू भी कर लिया, सब कुछ काम ख़त्म। आज वेडनेसडे है, फिर कल नहीं तो थर्सडे हो जाता तो फिर हो नहीं पाता। और आजकल 2-2, 3-3 दिन के अंदर ही बाल ना बड़े एकदम पसीने से ऐसे हो जाते हैं। आप 2 घंटा लग के किचन में अगर आप काम कर लो ना, आपके बाल तहस नहस हो जाते हैं। तो गाइस जन्माष्टमी वाले दिन ना मेरा एक पार्सल आया था, आप लोगों को याद होगा। एक नहीं 2 आए थे। वीडियो में मैं शायद एक ही बता पाई थी, वो बॉक्स वाला। खैर वो बॉक्स तो मैंने खोल दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक 1-2 घंटे के बाद ही एक और मेरा पार्सल आया, जिसमें मैंने साड़ी मंगाई कुछ और थी, आई कुछ और है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे क्या हुआ है। तो मैंने इसका रिटर्न भी डाला हुआ है, लेकिन मीशो से इतना प्रॉब्लम होता है ना। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप लोग और जितने लोग मीशो से लेते हैं वो लोग अगर मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो बताना। मीशो से कुछ भी आप मंगाओ बिल्कुल सही आता है। किचन का कुछ मंगाओ, कोई गैजेट मंगाओ, कवर अवर मंगाओ या हाउस होल्ड आइटम कुछ भी आप मंगाओ बिल्कुल सही आता है। लेकिन जैसी बात आती है कपड़ों की, साड़ी, ड्रेसेस या व्हाटएवर, कुछ भी आप कपड़ों से रिलेटेड आप कुछ भी मंगवाओ तो आप देखोगे कि उसमें कुछ ना कुछ मतलब धांधलेबाजी हो जाती है। तो कोई कलर मंगाया था और उससे ये होता ना, क्या तो पिंक मंगाया था तो रानी आ गया, रानी मंगाया था तो मेरून आ गया, थोड़ा सा 19-20 हो गया। नहीं, मैंने मंगाया था ऑरेंज, और मेरे को मिला क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, ये देखो, मंगाया मैंने ऑरेंज था, मैंने आपको पता। और ये देखो, ये ऑरेंज है। आप ही बताओ, ये ऑरेंज है, ग्रीन है, ध्यान से देख लो और पास में कर। ऑरेंज का इसमें कहीं कुछ भी लेना देना, दूर दूर तक उसका कोई वो नहीं है। और ये कलर बिल्कुल मतलब एक होती नहीं आंटी टाइप्स पहनती हैं। तो मीशो में कपड़े मंगाने पे 4 बार सोचना फिर मंगाया करो। अभी फिलहाल ऐसी बात नहीं है। मैंने रुद्राभिषेक में जो आप लोगों ने देखा था, मैंने साटन की पिंक कलर की साड़ी बनी, वो भी मीशो से ही थी। तो वो भी मैंने देखी थी तो तुरंत मंगा ली थी और वही रखी थी, तुरंत आई थी। रुद्राभिषेक से एक दिन पहले तो मेरी शिफ्टिंग ही हुई थी, तो उसी टाइम वही सामने रखी हुई थी, तो मैंने झट से वो पहने। मैचिंग मेरे पास ब्लाउज तो ऐसा हो जाता है, देखो ब्लाउज और पेटीकोट ना आगे हर कलर का। अब इतने टाइम से साड़ियाँ पहन रहा है कोई, अगर शादी के इतना टाइम हो गया तो आपके पास ऑलमोस्ट सब कलर हो जाते हैं। तो आपको खरीदना बहुत ही रेयर ऐसा हो जाता है कि आपके पास वो कलर नहीं है या उसका खराब हो गया है या व्हाटएवर समथिंग, कोई दिक्कत हो गई है, बट आपके पास निकल आता है। अब इस साड़ी का मैं रिटर्न लगा के रखी हूँ। अच्छा, पहली बात तो गलत आ गया, दूसरी बात मैंने रिटर्न लगा के रखा हुआ है, डाल के रखा हुआ है, रिटर्न ही नहीं हो रहा है, पिकअप ही नहीं हो रहा है। मतलब रिटर्न नहीं हो रहा है कि मतलब पिकअप कर रही हो ही नहीं रहा है।
तो रोज़ मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि पिकअप होगा, इस दिन होगा, इस दिन होगा, रोज़ होगा। मैं घर पर ही रहती हूँ कि भाई इसका पिकअप होगा, तो मैं घर पे हूँ, मैं नहीं कहीं जा रही हूँ। जैसे ही मैं निकलूँगी कोई ना कोई आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब बहुत दिक्कत होती है। ऑनलाइन अच्छा तो है, लेकिन ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। अभी एक पार्सल खोला था इतने दिन पहले का, आज फिर एक आ गया। तो शाम के बज गए हैं 5:15 और अब बेटी और इनके आने का टाइम हो गया था। तो मैं किचन में जाके फटाफट चाय चढ़ा दी हूँ। उधर आंटी भी आ गई थी, वो बर्तन धो रही थी, तो खटर पटर बहुत ज़्यादा हो रही थी। और चाय मेरी ऑलमोस्ट बन के रेडी थी, लेकिन मैंने धीमी कर दी थी क्योंकि ये लोग अभी आए नहीं थे। आते ही मैं फिर चाय छानती हूँ और मिलती हूँ। आंटी तो आ गई हैं, जैसा कि आप पीछे आवाज़ सुन सकते होंगे, बर्तनों की खटर पटर आ रही है। तो आंटी अपना काम कर रही हैं, बाकी ये लोग अभी तक नहीं आए हैं। 5:15 हो चुका है, अभी आते ही होंगे। यहाँ से गाड़ी दिखाई देती है, बट मैं आप लोगों को तो नहीं दिखा सकती क्योंकि इतना तो जूम पावर नहीं है मेरे फ़ोन में। हो सकता है आ चुके हों, नीचे बेसमेंट में हूँ, गाड़ी पार्क कर रहे हैं। 5:15 तक आ ही जाते हैं। थोड़ा सा आज खोल ही देते हैं, अब थोड़ा बड़ा स्टफ़ी हो जाता है जब से ये बालकनी बंद करने का बाद। और अभी हम लोग को पता चला है कि वो लोग इस टावर में ना होके मेरे इस साइड, लेफ़्ट साइड में एक टावर है, एक तो सामने है जो कि अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ है, लेफ़्ट में एक और टावर है 16-17, उसमें बंदरों ने आतंक मचा रखा है। तो इस वजह से मैं अभी भी देखो नहीं, इसलिए नहीं निकलते हैं। और देखो ये जो इनॉग्रेट वाला मैं बोल रही थी ना, अक्टूबर में होना है, तो अगस्त तो देखो ख़त्म हो गया, बचा क्या सितंबर, और अक्टूबर में उनको वो देना है। तो देखो कुछ लेबर्स लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। जूम तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट लोग काम करो। अब जल्दी काम हो रहा है, तो क्योंकि उनको 1 महीने के अंदर देना है ना, पोजीशन देनी है। तो खैर चलो आएंगे, फिर मैं लाती हूँ आप लोगों से। चाय मेरी हो गई होगी, बंद कर दूँ। चाय पी के हम लोग थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, तो उसके बाद उठी तो मैंने दिया जला दी है शाम की। और बाहर बालकनी में जाके देखा तो देखा कि कान्हा के स्टेडियम की लाइट्स वगैरह सब खुल रही थी, स्टार्ट हुई थी मतलब। तो अभी फरमाइश हुई है पाव भाजी बनाने की, तो मैं आ गई हूँ किचन में और झटपट बनते ही मेरी ये पाव भाजी। और ये आ गया ऑनलाइन पाव। तो एक आना के फिर से मैं देखने गई तो पूरी लाइट जल चुकी थी और मैच स्टार्ट भी हो चुका था। कुछ टूर्नामेंट चल रहा है, यूपी वाला ही टूर्नामेंट चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ मैचेस हैं और कुछ कानपुर में हैं, क्योंकि यूपी में यहीं 2 स्टेडियम है। बाकी आपको ब्लॉग कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। गुड नाइट।